डिमांड है उनसे बात करने की, मीटिंग करा दूंगा, ठीक है। चुप कराइए, पीछे बैठाइए, फिर बात करते हैं। पीछे कराइए, कराइए, पीछे कराइए, नहीं कराइए, पीछे कराइए। 1 2 3 4 नहीं चलोगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं चलोगे अत्याचार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। न्यू रूल शुरू करो अब। आप लोग इस धरने प्रदर्शन में आए हैं, कहाँ से आए हैं? जी हम मेरठ से आए हैं। यहाँ पर पूरे भारत देश से लोग आए हैं। वेस्ट यूपी से भी काफ़ी लोग आए हैं। वेस्ट यूपी से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मेरे साथ काफ़ी 4 से 5 कॉलेज के लोग हैं और मेरे ही कॉलेज से 40 से ऊपर बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं अभी। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप लोगों की मांगें क्या हैं? जी हम सब यहाँ पर आयुष के छात्र हैं। आयुष के अंदर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सभी चीज़ें आती है। हम लोगों की मांग ये है कि नेक्स्ट टेस्ट को पोस्टपोन कराने के लिए, हम कैंसिल कराने के लिए नहीं है कि कैंसिल कराया जाए। हम इसको चाहते हैं कि नए बैच से ये रूल लगाया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो विदेश से MBBS करके आते थे FMG, उसका रूल आया था 2002 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 2005 से, जब से उनको पता चला। तो हम यही चाहते हैं न्यू बैच से हमारा रूल लगाया जाए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का मेंटली पहले से बनाया जाता है कि अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो सिलेबस जो हमारा है CCIM और NCISM की बॉडी हमारी चेंज हो चुकी है। पहले हमारी बॉडी थी CCIM और 2021 में वो NCISM में चेंज हो चुकी है। तो उन दोनों के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है और अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होने वाला है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन करा जाए, न्यू रूल से लागू किया जाए। ये जो आपके ऊपर एग्जाम लगाया गया है, क्या वजह है कि उसको एग्जाम को लागू किया गया? इससे पहले भी नहीं था, तो उसे अब लगाने की जरूरत क्या थी? जो NCISM का गठन किया है सरकार ने, वो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ से निकले। पर लेकिन यहाँ पर जो 5 साल पहले ही बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करता है, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करता है, साल दर साल 8-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी को क्लियर करता है। या तो फिर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम मत लो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम वेस्ट अगर आपको ये टेस्ट कराना है तो। इसीलिए तो NCISM इस तरह से पुराने बैच को बस थोप रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जो इसके लिए भाग रहे हो इस एग्जाम से देने के लिए? नहीं, यदि हमें भागना होता तो हम नीट का एग्जाम क्यों देते? 5 साल यहाँ पर क्यों पढ़ते? और 4.5 ईयर हम अकेडमिक करते हैं और 1 साल हम इंटर्नशिप करते हैं और 4.5 ईयर के करिकुलम में हम 4 बार एग्जाम देते हैं। अगर हमको भागना ही होता तो हम इसके लिए क्यों होते? तो ये जो एग्जाम है, एग्जाम को जो कराया जा रहा है, एग्जाम को कराने में किस तरीके से जो सरकार अपनी नीतियों को थोप रही है स्टूडेंट पे, उसके लिए क्या कहोगे? सर ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिलेबस पूरा चेंज है। जो नया बैच है उसका सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग है और हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये एग्ज़ाम इसीलिए हम कह रहे हैं कि नए बैच से लगाया जाए, हमारे बैच से ना लगाया जाए, क्योंकि ना ही हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ना ही हमें बताया गया था जब हमने एडमिशन लिया था उस टाइम पे कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा। तब जो रूल आया था वो आया था 2021 वाले बैच से ये लगाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2021 बैच से ही लागू हो, ना कि हमारे बैच से। अगर 2021 के बैच में इसे लागू भी कर दिया तो आपके आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो परेशान होंगे। सर उनके लिए NCISM उनके टाइम पे बनाया ना, हमारे टाइम पे तो था नहीं। इसमें यह है कि वो लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे। जो नया बैच है ना वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होगा, उनका सिलेबस उनके अकॉर्डिंग बनाएगा, वो पहले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, हम पहले से सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा जैसे नीट हम देते हैं, अब बोर्ड्स में सेम सिलेबस होता है, नीट में भी सेम सिलेबस होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि इस नीट का लेवल होता है वो काफी हार्ड होता है। हम लोग भी यहाँ पर नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करके हमने एडमिशन यहाँ पर लिया है, तो इसीलिए हम चाहते हैं। तो अगर ये एग्जाम आप लोग क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्लियर करने के लिए पहले ये हटाना चाहिए ना। क्लियर करने की बात ही नहीं है यहाँ पे, पहले ये एग्जाम ही नहीं देना है, क्योंकि हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं गया है। जब हम प्रिपेयर ही नहीं है तो क्लियर कैसे होगा? प्रिपेयर करना होता पहले से ये चीजें बताई जाती हैं। जब ये पहले चीजें नहीं बताई गई हैं, जिस बैच के लिए बताई जा रही है उस बैच को प्रिपेयर किया जा रहा है, वो लोग क्लियर करेंगे, तो हमें नहीं बताया तो हम क्लियर कैसे करेंगे? ये एग्जाम में क्या सिलेबस अलग से आएगा? जो सिलेबस हमें बताया ही नहीं गया, जिसके सैंपल पेपर्स नहीं निकाले गए, वो एग्जाम को 24 अक्टूबर को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमको पहले सिलेबस बताना चाहिए, एडमिशन से पहले हमारा सारा चीजें बतानी चाहिए। अब आप हमें मिड में आके हमें अगर ये बताओगे तो बहुत गलत चीज है।
हमारे लिए एंड टाइम चल रहा है, एंड टाइम पे हमें पता चल रहा है, एडमिशन टाइम पे हमें नहीं बताया गया था कि ये चीजें होंगी हमारे साथ। अच्छा, तो ये एग्जाम अगर आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हो तब क्या होने जी, सरकार ने अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक मिलेगा, जिससे आप अपने क्लिनिक वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप एक सिंपल ग्रेजुएट रह जाएंगे अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, पर वो भी बिल्कुल समय की बर्बादी है, जिससे बच्चा मेंटली काफी खराब हो जाता है। अगर ये एग्जाम क्लियर कर गए तो क्या फायदा होगा? एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि पहले आप 5 साल कॉलेज में रहते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, उसके ब्याह पे आपको दिया जाता था। अगर आप एग्जाम के ऊपर ही निर्भर है तो फिर 5 साल की पढ़ाई हमारी व्यर्थ है फिर। अच्छा, ये जो एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद आप आगे क्या करना चाहेंगे? सर मेरी तरफ से तो आया कि हमारे लिए एक पीजी का एग्जाम है, इसके बाद हम पीजी का एग्जाम देंगे आगे जाके। हमें नेक्स्ट का भी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद पीजी के लिए पीजी करना है, पीजी का अलग से एग्जाम फिर होगा हमारा। पीजी का अलग से होगा? अलग से होगा। वो किस टाइप का होगा? एग्जाम वो अलग से, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। पीजी का एंट्रेंस एग्जाम वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो अलग से देना पड़ेगा। तो मेंटली काफी प्रेशर होएगा। 3 महीने के ड्यूरेशन में हमें 2 एग्जाम्स देने होंगे। 2 एग्जाम देने पड़ेंगे सर। निवेदन है, साथियों, इन बच्चों की मांगे उचित कितनी है ये आने वाले समय बताएंगे, क्योंकि आने वाला समय निश्चित करेगा कि ये जो मांगे हैं इनकी कैसे और सरकार इनकी मांगों को कितना मानती है, ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इनकी मांगे उचित है कि इस तरीके से एग्जाम जब नीट क्वालिफाई होकर आता है और साल के एग्जाम भी होते हैं, फिर उनके क्वालिटी को जांचने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इसी के साथ नमस्कार। इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, नमस्कार।